माता पार्वती और भगवान शिव के अद्भुत मिलन को लेकर महाशिवरात्रि में भारत देश में मची है धूम, जहां धूमधाम से माता पार्वती और शिव भगवान का विवाह कराया जा रहा है। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। इस वक्त की खबर सामने आ रही है उत्तर प्रदेश की राजधानी से, जहां पर संगनी महिला क्लब ने की कथा महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर, जहां पर संगनी महिला क्लब की अध्यक्षा स्मिता श्रीवास्तव ने बताया किस तरह से वह मना रही हैं महाशिवरात्रि का ये महापर्व। वहीं पर वीडियो कॉल के जरिए उनके बेटे भी इस कथा में शामिल हुए। आइए डालते हैं एकता गुप्ता चीफ सब एडिटर की एक विशेष रिपोर्ट पर नजर। और क्या मांगू शंकर से, मेरे मन में उनके डेरे, मैं और क्या मांगू शंकर से। मैं शिव का हूँ, शिव मेरे गिरते को संभाला है उसने। नमस्कार, मैं एकता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। आज बाबा भोले का दिन है। मैं कहूँ बाबा भोले का दिन नहीं है, उनके भक्तों का दिन है। आज महाशिवरात्रि है, साथ साथ में आज महिला दिवस है। महिला दिवस अगर मैं कहूँ, भगवान भोलेनाथ ने सबसे पहले महिलाओं को सम्मान दिया। अर्धनारीश्वर रूप में आगे महिलाओं को वही स्थान दिया जो आज की दुनिया कह रही कि है, लेकिन भगवान भोलेनाथ ने, शिव शंकर ने पहले ही नारियों को वो सम्मान दिया, वो स्थान दिया। चाहे माता पार्वती को लेकर हो, चाहे महिलाओं को वो शक्ति का ज्ञान दिलाने का हो, वो भोलेनाथ ने खुद ही किया। अब तो दुनिया मना रही है 8 मार्च को महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, लेकिन मैं कहूँ कि प्राचीन काल से हमारे पुराणों में हमारे भगवानों ने महिलाओं को वो स्थान दे के रखा है। और सबसे पहले जिन्होंने महिलाओं को वो स्थान दिया है वो है हमारे भोले बाबा। बहुत भोले से हैं, सब चीज़ से मान जाते हैं, लेकिन आज शिवरात्रि का दिन है। उनके भक्त कितनी दूर से चल के आते हैं एक लोटा जल के लिए। कुछ नहीं चाहिए उनको महंगा, बस एक लोटा जल चाहिए, श्रद्धा के साथ चढ़ाइए वो उनको। और उनके भक्तों के लिए बहुत बड़ा दिन होता है आज का। आज हमारे साथ संगनी महिला क्लब की अध्यक्ष स्मिता जी हैं और उनसे जानते हैं। आज उनके आवास पर एक पूजा रखी गई महाशिवरात्रि की, जहां पर धीरे धीरे बहुत से लोग इकट्ठा हो गए। और शिवरात्रि हमेशा मैम बहुत धूमधाम से मनाती हैं। और उनके साथ ये भी होता है कि धीरे धीरे जहाँ शुरुआत होती है बहुत से लोग इकट्ठा हो जाते हैं, यादगार हो जाती है। आप हमारे साथ देख ही रहे हैं, भगवान की पूजा संपन्न हो चुकी है। महाशिवरात्रि शुरू तो हो चुकी है, लेकिन पूजा संपन्न हुई है। मैम भोलेनाथ की बहुत बड़ी भक्त हैं। मैं ये भी कहूँ कि भोलेनाथ के आशीर्वाद है उनके ऊपर। और महिला शक्ति की बात हो तो महिला शक्ति को आगे बढ़ाने से लेकर महिला शक्ति के ऊपर काम करने से लेकर सब कुछ। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत, आपको शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। मैंने अपने दर्शकों को कहा है, भगवान भोलेनाथ वही हैं जिन्होंने महिलाओं को सब प्राचीन काल से ही कहा, अर्धनारीश्वर रूप में आकर कहा कि महिला वही सम्मान दिया है। आज के युग 8 मार्च को महिला दिवस मना रही है, लेकिन प्राचीन काल में भोलेनाथ ने कह दिया महिला के बिना पुरुष अधूरा है। तो आज शिवरात्रि को मैम और महिला दिवस दोनों ही हैं, सोचिए आज दोनों हैं। क्या कहना चाहेंगी आज शिवरात्रि पर? प्रफुल्लित हूँ। पहले तो ये कि महादेव जी ने ऐसे ही गौरा पार्वती को नहीं सम्मान दिया और संदेश दिया कि स्त्रियाँ भी बराबर का हक रखती हैं। एक्चुअली सबसे पहले जब आज तो सब पहली बात है कि बधाई है हम सबको, आज शिव पार्वती का विवाह का दिन है। और आज के दिन जब हम इनकी पूजा करते हैं विधिवत, ऐसा माना जाता है कि सभी स्त्रियां जो इनका इस दिन पूजा करती हैं मनोभाव से, वो अखंड सौभाग्यवती होती हैं। और जो अभी आपने शुरुआत करी थी, तो मैं ये कहूँगी कि जब शादी होती है, स्त्री और पुरुष का साथ जब आता है, तो सबसे पहले कन्या के लिए ही कहा जाता है कि उसे सर्वगुण संपन्न होना चाहिए। ये वाक्य जो है कभी पुरुषों के लिए नहीं आता है। तो सर्वगुण संपन्न पार्वती थी और पार्वती की तरह ही हम लोगों ने उनका अनुकरण किया। तो हम लोग भी उन्हीं के इक्विवेलेंट अपने पति से उसी तरह अखंड सौभाग्य प्राप्त करते हुए और बहुत ही अच्छा सुखमय जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो ये तो जो आपने शिव के बारे में बताया, तो ये उसका मैंने एक अपने भाव से उसका आंसर देने की कोशिश की है। बट सच पूछिए तो
ये शिव जी का जो कहते हैं कि पूजा करने से 16 सोमवार करने से बहुत सुयोग्य पति मिलता है, पर उनका दूसरा भी है कि वो पूरी तरह से इस बात को कंट्रोल कहिए या जो भी कहिए, वो अपने स्वभाव को भी दर्शाते रहते हैं कि अगर सब कुछ सुनियोजित ढंग से चलता रहा और अपने गुण के अनुरूप स्त्रियां जो हैं आचरण करती रहीं, तो ही वो तुरंत प्रसन्न होके उन्हें जो भी वर मांगो वो उन्हें प्रदान कर देते हैं। तो ये हमें हमेशा रखना है कि हमें अपने दायरे में रख के उनकी पूजा भक्ति तो हम करते ही रहें, साथ ही दैनिक जीवन में भी जो हमारा आचरण जो सबके लिए सुखमय हो, पति के प्रति समर्पित हो और आदर भाव से सभी को देखें। तो ये भगवान की पूजा करने के साथ साथ ये भाव भी मन में बहुत तेजी से प्रखर होता है। अपने दर्शकों को बता दूं, जो 16 सोमवार में जिस पति की कल्पना आप लोग करते हैं वो पति इनके पास हैं, और हम चाहते हैं कि मैम उनके बारे में बताएं कि आपने किए 16 सोमवार व्रत किया कि आपको भगवान भोलेनाथ ने एकदम गिफ्ट दिया। अब जब इनका नाम लिया है आपने, तो भक्ति भाव तो नहीं, कुछ शायराना अंदाज सामने आ ही जाएगा। कुछ भी नहीं था, कुछ भी ना होगा, आपसे पहले आपके बाद, प्यार ना नहीं था, प्यार ना होगा, आपसे पहले आपकी बात। सबसे बड़ी चीज़ की मैंने जहाँ भी कदम रखा है, ये 2 कदम आगे बढ़ के इन्होंने मुझे उस साध्य सहूलियत से मुझे हर कुछ करने के लिए प्रेरित भी किया। इन्हीं की वजह से आज एक सुनियोजित तरीके से मैं एक संस्था भी चला रही हूँ। सेवा भाव अंदर था तो सामाजिक जो समाज सेवा में भी इन्होंने मुझे अग्रसर किया, और साथ ही साथ जो पारिवारिक हमारे संबंध रहे हैं, तो शुरू से ही ऐसा रहा है कि जब कभी मैं थोड़ी सी विचलित हूँ तो ये खामोश रहेंगे, ये विचलित रहेंगे तो हम खामोश रहेंगे। तो जीवन की गाड़ी जो है बड़े सुचारू रूप से चल रही है। कभी ऐसा नहीं आया कि मतलब कुछ भी हमारे बीच में कोई वैमनस्य हो। सच कहें तो ये शिव जी की तरह हैं, लेकिन ये कृष्ण की तरह मुझे प्यार करते हैं और विष्णु की तरह मुझे हर तरफ से इन्होंने रक्षक भी हैं और मेरी हर इच्छाओं की पूरा करने में सक्षम भी रहे हैं। ऐसा पति मिलना असंभव है। आप 16 नहीं 17 सोमवार कर लीजिए। मैम आज शिवरात्रि पे कैसे तैयारियां रहीं और क्या क्या मैम आपने तैयारी की है, और सुबह से मतलब सुबह आप मॉर्निंग से कब से उठी हो, क्या क्या आज हुआ? सबसे पहले तो स्वच्छ रखना, जो घर हमें शेल्टर देता है, तो सबसे पहले वो स्वच्छ किया, फिर खुद को स्वच्छ किया और अंदर अंदर ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते हुए अपने पूरे व्यक्तित्व को भी परिष्कृत किया, क्योंकि भोलेनाथ के सामने उपस्थित होना था। साथ ही जैसा कि कहते हैं इन्हें भांग बहुत पसंद है, बेलपत्र इन्हें चढ़ाओ तो मनोकामना शीघ्र पूरी होती है। इसके अलावा भी जो ये खुद ही भंग के उसमें ये खुद ही बहुत मस्त होके और बहुत प्रसन्न होते हैं। तो भांग, धतूरा और रोली, अबीर, आज से शिवरात्रि के दिन से ही होली की शुरुआत होती है, तो हमने खूब अच्छे से इनसे होली खेलने की तैयारी भी की थी। और साथ ही जो इनको बहुत पसंद है फलाहार, खासकर पेड़े और घर में नारियल के लड्डू मैंने बनाए। साथ ही फल फूल के साथ उनका विधि विधान से पूजा किया, अगरबत्ती वगैरह जला के, धूप दिखा के, और साथ ही 11 जोत से इनकी आरती, 11 जोत इनको अर्पित किया। और हमेशा ही मैं इस तरह से कभी 11, 21 और 51 इस तरह से मैं इनका जोत जलाती हूँ, इनकी आराधना करती हूँ और सभी लोगों के साथ विधिवत शिव चालीसा और भजन के साथ सुचारू रूप से इनकी आरती के साथ हमने पूजा को संपन्न किया। और मैं कहूँगी जो लोग आए उनसे भी जानेंगे उनके लिए शिवरात्रि और साथ में यहाँ पर पूजा करना कितना बड़ा है, क्योंकि घर में सभी के मंदिर है, लेकिन जो शांति का उनके अंदर जो होता है कि अंदर शांति आ रही है, पूजा करके वो होता है कि ना बस हो गया, आज पूजा यहाँ की तो वो तो खत्म मंदिर हुआ है। मैम क्या कहना चाहेंगी आज यहाँ आके पूजा करके, कि मैम के घर पे यहाँ आके पूजा करके हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। पहले तो आप सब लोगों को बधाई, आज शंकर जी की शादी हुई थी और हर साल हम लोग यहाँ पे इकट्ठा होते हैं और यहाँ पे विधिवत रुद्राभिषेक
स्मिता करती, भाई साहब सब पूरा, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लोग यहाँ पे इकट्ठे होते हैं और बहुत आनंद आता। आज से होली शुरू हो गई है, सब लोगों ने भोलेनाथ से होली खेली, उसके बाद सब लोगों ने एक दूसरे को अबीर लगा के अच्छे से आज शिवरात्रि का त्यौहार मनाया गया। और चलते समय स्मिता ने सब लोगों को भेंट भी दी है जिससे यहाँ की पूजा कंप्लीट होती है। मैम क्या कहना चाहेंगे, कितने सालों से आप यहाँ पर पूजा आ रहे हो और पूजा हो रही है? स्मिता मैम हमेशा बुलाती भी हैं कि आप लोग आते हो श्रद्धा भाव के साथ यहाँ पूजा करेंगे। आप सभी को शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी तक बहुत सारे त्यौहार ऐसे हो गए जो भाभी लखनऊ में नहीं थी और बहुत मिस किया, मतलब बहुत ज़्यादा ही मिस किया। तो ये लगा कि इस बार हैं तो इतना मज़ा आया, इतनी खुशी मिली कि यहाँ आके जो शांति मिलती है और जो विधिवत पूजा करने का सौभाग्य प्राप्त होता है वो तो शब्दों में भी बयान नहीं कर सकते। और बहुत अच्छा लगता है यहाँ आकर के। सबसे बड़ी बात ये कि भाभी के अंदर जो भाव है ना, वो सबके साथ समान व्यवहार, ड्यू रिस्पेक्ट, ड्यू मतलब प्यार करना बराबर से, कोई भेदभाव नहीं, किसी तरह का कुछ नहीं, ये बहुत बड़ी बात होती है। इतना मतलब मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी मतलब खुशी की बात है कि हम इस एरिया में रहते हैं और हर किसी में भाभी हमेशा पूछती हैं, हमेशा बुलाती हैं, हमेशा प्यार देती हैं। तो ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। तो मैं कहूँगी जो पूरे घर में जुड़े हुए हैं, फैमिली जो फैमिली नहीं भी है मैम के साथ, वो फैमिली आज देखिए वीडियो कॉल के जरिए जुड़ी हुई है। और जहाँ पूजा मैम ने दिखाया है घर में, यहाँ पूजा हुई है वो भी दिखा रहे हैं। और यहाँ पर देखिए सब लोग मौजूद हैं। मैं अभी तो माइक से बोलो, क्या कहना चाहेंगे सर शिवरात्रि के मौके पर? आज हम यानी कि हम तो हैं, साथ में बहुत से लोग हैं शिवरात्रि पे, क्या कहना चाहेंगे सर? प्लीज़ कैमरे में बताइए। सबसे बड़ी चीज, सबसे पहले आप सब लोग को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस शिवरात्रि के मौके पे मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही पावन दिन है ये हमारे के लिए, शिव के लिए। हाँ हमें तुम बाइट दे रहे हो ना। अच्छा, क्या आपने वहाँ सेलिब्रेट किया है सर आज? हाँ हमने बिल्कुल सेलिब्रेट किया है। हमने यहाँ पे अभी जस्ट अभी पूजा करके हम उठे हैं और बस शिव जी के आशीर्वाद के साथ अभी इस साल आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। अपने घर की पूजा देखी, कैसा लगा? याद आई कि हम भी यहाँ होते साथ में? बहुत ही अच्छा लगा। इस साल बहुत ही ज्यादा मिस कर रहे हैं। पिछले साल भी हम लोग साथ में थे, उसके पिछले साल भी बहुत भव्य, मम्मी के यहाँ तो खैर भव्य पूजन होता ही है, तो बहुत ही भव्यता से हमने पूजा की थी। और इस साल और त्योहार में खैर परिवार के साथ एक अलग ही आनंद रहता है। ये सही कहा सर ने, क्योंकि मैं पूजा पाठ में अगर परिवार साथ हो तो और हो जाए। परिवार वो नहीं, लेकिन ये परिवार मौजूद है और जो कभी कमी नहीं होने देता कि घर में कोई एक सदस्य नहीं है। मैम क्या कहना चाहेंगी यहाँ आके पूजा करना और स्मिता मैम के लिए? कि मुझे लगता है अगर अपने घर में हम कुछ भूल सकते, लेकिन मुझे लगता है मैम के माइंड में सब कुछ रहता है, कहाँ क्या कब क्या करना है। आप सबको शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये हम लोग यहाँ पर आकर के संपूर्ण पूजन का फल प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि भाभी जितने कायदे से, कितने तरीके से, विधि विधान से करती है ना, वो हम लोग यहाँ पर हर त्योहार, हर पूजा, हर सब कुछ बहुत आराम से कर लेते हैं। तो ये पूरा परिवार था। कुछ परिवार ऐसे लोग थे कि ये वो परिवार था जो अभी, जिसने हमने फ़ोन बात जो अभी नहीं रहता, लेकिन ये परिवार जो हमेशा साथ रहता है और अपने घर में तो करते, लेकिन इनको लगता है कि यहाँ आके जब करेंगे तो कंप्लीट हो जाएगा। और कुछ और लोग भी हैं, ये महिला सदस्य थे, लेकिन पुरुष सदस्य से पूछेंगे। सर शिवरात्रि के बारे में महिलाओं से नहीं, पुरुषों से भी हम जानना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे आज स्मिता मैम की जो पूजा रखी है उसके विषय में? बहुत अच्छा पूजा किया स्मिता मैम ने, और हर साल ये शिवरात्रि को बहुत धूमधाम से मनाती हैं। हम लोग भी, कॉलोनी के लोग भी इकट्ठा होकर के इसमें सहयोग करते हैं, सहभागी बनते हैं और बहुत अच्छा होता है। इससे एक जो है आदमी के अंदर जागृति, एक शक्ति पैदा होती है और सब लोग मिलजुल करके बैठते हैं, मिलने का अवसर मिलता है। बस ये तो बहुत अच्छा। आज बहुत खुशी का दिन है। आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे भी है और शिवरात्रि भी है। इस अवसर पे जो आयोजन है बहुत अच्छा है और हम इसकी शुभकामनाएं देते हैं। तो महिलाओं से तो पूछा, ये पुरुष थे जिन्होंने बताया कि उनके लिए कितना ज़रूरी है आज का दिन। इंटरनेशनल विमेंस डे भी है और शिवरात्रि, मैंने जैसे शुरुआत में आपसे कहा कि भगवान शिव वही हैं जिन्होंने प्राचीन काल से महिलाओं को वो सम्मान दिया और महिलाओं को वो स्थान दिया है। तो आपको और हमारे पूरी टीम की तरफ से, आपको सभी की तरफ से
विमेंस डे की तो हार्दिक शुभकामनाएं, लेकिन उससे पहले महाशिवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह है, तो आपको इसकी बहुत सारी शुभकामनाएं। नमस्कार। पंचानन गरुड़ासन पंचानन साजे, ओम हर 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 महादेव। द्विभुज चार चतुर्भुज दश भुज ते सोहे, स्वामी दश भुज ते सोहे। तीनों रूप निरखता, तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन मन मोहे। ओम हर 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 महादेव। लक्ष्माला